गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। जो भी जिस समय देख रहा है सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हम न्यूमेरिकल की श्रृंखला कर रहे हैं, न्यूमेरिकल का सीरीज़ बना रहे हैं बेटा, उसमें हमने आपको पिछली वीडियोस में लगभग 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, और जो लोग नहीं देखे हैं उसको देखेंगे ध्यान से। अगर मेरी आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारा ये क्वेश्चन श्रृंखला जो है, क्वेश्चन नंबर जो है आ गए हम लोग 16 पे। 16 को हम लोग ध्यान से पहले समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। क्या चीज़ कह रहा है इस बात को समझते हैं। लिखा हुआ है कि दो बड़ी, ठीक है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समांतर और करीब है। उनके आंतरिक फलकों पर विपरीत चिन्ह के आवेशें घनत्व का परिणाम दिया गया है। यानी विपरीत आवेश हैं बेटा, यानी एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरा नेगेटिव प्लेट है। कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई हमारे पास, ठीक है, और ये एक नेगेटिव प्लेट हो गई। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट हो गई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, जिसमें हमको सिग्मा इक्वल टू दिया हुआ है बेटा 1.77 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण भाई, प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें देखिएगा दो प्लेटों के बीच जब विपरीत प्रकार की प्लेट होती है तो उसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है, तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू हमको दी गई है, तो यहाँ पे 1.77 इंटू 10⁻⁻11। अब बाई क्या चीज़ बेटा, तो हम लोग इप्सिलॉन की वैल्यू को अगर बात करें तो यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और ये क्या होता है, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है। तो इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा क्या चीज़ हमारा 0.2, यानी 0.2 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 12, और ये क्या होगा न्यूटन पर कूलाम, यानी E इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन पर कूलाम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई अपने पास। समझ में आया होगा सभी लोगों को क्वेश्चन। गुड, आगे हम लोग देखते हैं बेटा। यहाँ पे क्या चीज़, क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं। लिखा हुआ है क्या चीज़ बेटा यहाँ पे कि एक वर्ग के चारों कोनों यानी A, B, C और D पर क्रमशः +Q 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 -Q -Q आवेश रखे हैं।
वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र के व्यंजक ज्ञात कीजिए यदि वर्ग की भुजा क्या दी गई है, ए दी गई है। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा कि यहाँ पे एक हमको क्या दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से एक वर्ग दिया गया है। ठीक है, और इस वर्ग पर प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू का आवेश हो गया। वर्ग की भुजा ए दी हुई है। ठीक है, तो इसका जो कटान बिंदु होता है बेटा, वही इस वर्ग का क्या बनेगा, केंद्र बिंदु बनता है। यानी ये हो गया सेंटर इसका ओ। अब हमें इसके विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की जब गणना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि यह इस पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र मिलेगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र मिलेगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो सबके कारण विद्युत क्षेत्र हमको यहाँ पे बिंदु ओ पर मिलेगा। तो ध्यान से समझिएगा कि प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र, और ये विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होगा K इंटू क्यू बाई A√2 का होल स्क्वायर। यानी E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2KQ बाई A² के बराबर। ये A√2 कहाँ से आया बेटा, तो देखिए कोई भी विकर्ण होता है तो उसके वर्ग के विकर्ण की जो भुजा होती है A√2 होता है, और हमको सेंटर तक यानी आधी दूरी लेनी है। तो यह आधी दूरी होगी किसके बराबर, तो यह आधी दूरी होगी A√ जो है यहाँ पे किसके बराबर होगा, A/√2 के बराबर होगा, जो कि R की वैल्यू होगी बराबर। तो वही R की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया है। अब एक बात और समझना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या चीज़ समझना है कि यह जो रूट दिया गया है, इस जो हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र निकाला है, यह सिर्फ एक आवेश के कारण है। ऐसे ही सभी आवेशों के कारण मिलेगा, लेकिन इनके बीच का कोण कितना है बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, कोण पूरा कितना है, 90 डिग्री। यह भी कोण कितना है, 90 डिग्री है बराबर। यह कोण 90 डिग्री है। तो हमें क्या मिलेगा, आपको एक बात समझनी है कि इसमें जो है विद्युत क्षेत्र जो है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र जो मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा बेटा। तो ये क्या हो गया, विकर्ण की आधी दूरी हो गई। अब हमें एक बात समझना है, छोटा सा चीज़। क्या चीज़ समझना है कि यह जो विद्युत क्षेत्र हमको मिल रहा है ना, यह जो विद्युत क्षेत्र मिल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र तो एक सदिश राशि होती है, और यह सदिश के नियम का क्या करती है, पालन भी करती है। जब यह सदिश के नियम का पालन करेगा तो ध्यान दीजिएगा कि इसके दो घटक होंगे बेटा। ठीक है, इसके दो घटक होंगे इस तरीके से, एक क्षैतिज घटक होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। अब यहाँ से हम कोण लेते हैं तो यह हमको क्या मिलेगा, एक मिलेगा ऊर्ध्वाधर घटक और दूसरा मिलेगा क्षैतिज घटक। तो ये जो हमारा क्षैतिज घटक है, तो ऐसे ही इधर भी मिलेगा
और ऐसे ही इधर मिलने वाला है। तो इसका जो बोल सकते हैं कि जो 36 घटक होगा वह क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो 36 घटक होगा आपस में क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। ठीक है, तो परिणामी आवेश जो विद्युत क्षेत्र है वो हमको किससे मिलने वाला है, तो वह परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा हमको किसके कारण, ऊर्ध्वाधर घटक के कारण। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र के दो लंबवत घटक होंगे ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो 36 घटक होगा, 36 घटक आपस में कट जाएंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ऊर्ध्वाधर घटक के कारण प्राप्त होगा जो क्या होगा भाई, ई वाई इक्वल टू 4 इंटू ई कास 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू 2 इन पाई में क्या आ जाएगा, √2। तो कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ई वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4√2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। और जब इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो यह डायरेक्शन कहाँ पे होगा, नीचे की ओर होगा। कहाँ पे होगा भाई, नीचे की ओर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की ओर चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है। तो ये आपका बहुत प्यारा सा सवाल था जो आपको मैंने बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी सवाल है, इसको देखते हैं हम लोग। क्या है बेटा, लिखा हुआ है 2 इंटू 10⁸ न्यूटन कूलाम पर मीटर स्क्वायर के समान पृष्ठ आवेश घनत्व वाली एक अनंत चालक तार के कारण 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यानी यहाँ पे एक क्या है बेटा, यहाँ पे एक है इलेक्ट्रिक एक समान रूप से जो है आवेश वितरित है इसके ऊपर। ठीक है, क्यों आवेश वितरित है, जिसका आवेश घनत्व आपको सिग्मा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू होता है सिग्मा/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट।
तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इतना हो जाएगा। तब बेटा देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया जाए तो 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन नीचे कैलकुलेट कर दिए तो 5 दूना के 10, 8 दूनी के 16, 1 17 के 7 हो गया, 8 दूनी के 16, 1 17, 2 प्लेस पे डेसिमल हो जाएगा तो इसको हम 3 प्लेस पे डेसिमल कर देते हैं और ये हो जाएगा 10⁻⁻11 और इस 10 को ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी बेटा 1.33 इंटू 10⁻+3 न्यूटन पर कूलम। ये वैल्यू जो होगा कैलकुलेट होके आएगा। सो बहुत ही आसान सी सवाल है लेकिन यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे सवाल अक्सर दिए जाते हैं कि यहाँ पे जैसे डायरेक्शन को दूरी को दे के भरमा दिया है और पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कि भाई इस पे क्या होगा, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं रखना है। जो डाटा दिया गया है, कुछ डाटा हमें भुलवाने के लिए दिए जाते हैं, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है हमारा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इस बात को समझिएगा कि इस सवाल को कैसे लगाना है। यहाँ पे लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यह लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन को 2×10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी गिरने में कितना समय लगेगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। तो हमें पूछ रहा है टाइम कि इतने समय गिरने में कितना समय उसको लगेगा दूरी गिरने में। कहने का मतलब है अगर एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया और इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इसको यहाँ पे गिराना है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को गिरने में टाइम की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि पहले इस विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ये का कैलकुलेट कर लिया जाए तो ध्यान से समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा बेटा, यह बताना है। तो F = E × Q लिखेंगे और इस Q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, यानी यह हो जाएगा 2 × 10⁻+4 × 1.6 × 10⁻⁻19 यानी 16 दूना 32, 3.2 × 10⁻⁻15। ठीक है, 15 क्या हो जाएगा, न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। और जब फोर्स पता चल गया तो हम लोग जानते हैं न्यूटन के नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या जानते हैं, F = m × A होता है। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया तो A = F/me लिख लेंगे, यानी A की वैल्यू, तो F की वैल्यू हमें मालूम है 3.2 × 10⁻⁻15। अब बाई में क्या हो जाएगा 9.1 × 10⁻31। तो A की वैल्यू हमको पता चल जाएगा बेटा, और वो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी,
ध्यान दीजिएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह वैल्यू जो कैलकुलेट करने पे आती है 3.52 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा। देखिए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +15 में, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा क्या चीज़, इसका त्वरण। और जब त्वरण हमें पता चल गया तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़, गति के द्वितीय समीकरण से। ध्यान दीजिएगा, गति के द्वितीय समीकरण से क्या चीज़, S = ut + 1/2 AT², ये हो जाएगा। और u की वैल्यू यहाँ पे तो 0 है क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में, तो ये हो जाएगा 2s = AT² या t = 2s अपॉन a, अब पूरी का क्या हो जाएगा रूट, और t की वैल्यू रख दिया जाए बेटा तो यह वैल्यू हो जाएगा 2 × 1.5 × 10⁻²। अब बाई में कितना वैल्यू, तो 3.52 × 10⁻15। तो यहाँ से t = ओके बच्चा, तो यहाँ पे देखेंगे ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज़ हमारा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3/3.152 इंटू 10 पावर बेटा कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -17। ठीक है, -17, और इस पूरी को कैलकुलेट करेंगे तो t = वैल्यू आएगा √0.85 इंटू 10 पावर -17, और यहाँ पे इसको देखेंगे कि t = लिख क्या सकते हैं इसको, 8.5 इंटू 10 पावर -17 को 16 हो जाएगा, तब t = वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आ जाएगी बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2.91 इंटू 10 पावर -8 सेकेंड। इतना क्या हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। आप इसको ध्यान से एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आसान सा सवाल है। यह सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है। ठीक है, ओके। अगर इसी में आपसे बच्चा पूछ लेता कि इसकी वेलोसिटी क्या होती, जब अगर इसकी वेलोसिटी पूछ लिया जाता, मान लेते हैं कि हमसे पूछ ले कि इस इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, तो वेग निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, तृतीय समीकरण का उपयोग कर लेंगे। किसका उपयोग कर लेंगे, तीसरे समीकरण का उपयोग करेंगे और लिखेंगे v² = u² + 2as, यानी v = ये u की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, √2as। इस फार्मूले का उपयोग करके आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 3.2 इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर -15 और -2 आ जाएगा तो -17। तो इससे v की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे कि v की वैल्यू हमारे पास कितना आएगा। इस बात का हम लोग क्या कर लेंगे, ध्यान दे लेंगे कि इस v की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 15 और ये हो गया यहाँ पे आ जाएगा +15। तो यह वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आ जाएगी 1.03 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो कभी कभी यह पूछा जा सकता है कि इसका वेलोसिटी बताइए, तो
तो वेलोसिटी आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल था। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, और आज की इस वीडियो को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं बहुत अच्छे से। क्या लिखा हुआ है बेटा कि 5 × 10⁻⁷ कूलाम के एक बिंदु आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक चार्ज दे दिया और इससे कह रहा है कि R = 9 सेंटीमीटर पे, यानी 9 × 10⁻2 मीटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = होता है K × Q/R। यानी V = वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻⁻9 × 5 × 10⁻⁷। अब बाई में क्या आ जाएगा बेटा 9 × 10⁻⁻2। तो ये 9 से 9 कैलकुलेट हो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा V = 5 × 10⁻, ध्यान से देखिएगा, ये 9 2 11 हो जाएगा, 11 में से 7 चला जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा 7 4 11। और यह क्या होगा वोल्ट। क्या हो जाएगा बेटा वोल्ट, क्योंकि विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। तो आज की ये सवाल और इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में देखा जाएगा। ओके।